हेलो नमस्कार, आप लोग का फाना में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम सामान्य ज्ञान के टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पार्ट। तो आज से हम यहाँ पर देखेंगे जीएस के भी पोर्शंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 30 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और मेंटल एबिलिटी के तो आपके अपलोडेड हो चुके हैं 18 पार्ट, और इसके प्रीवियस ईयर भी आपके 25 पार्ट्स अपलोडेड हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी आपको एक तरफ से कोर्स भी टोटल 56 पार्ट्स में अपलोडेड है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और मैराथन की क्लास भी आपको मेंटल एबिलिटी की अपलोडेड है। जीएस की क्लास आपको बीएचयू के लिए पहली बार शुरू की जा रही है, जो कि आपके बीए हो, चाहे आर्ट, सोशियोलॉजी, एमए, एलएलबी, एमएलबी, बीकॉम, किसी भी जगह बीएड हो, जिसमें भी जीएस आता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी बीएचयू के अंतर्गत आता है। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? तो कुंडलकुलम की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? तमिलनाडु। नेक्स्ट वन, सेकेंड, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विच वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परम 8000, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डिग बोई क्या है? व्हाट इज डिग बोई? तो अगर डिग बोई की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी डिग बोई एक तेल कुआं है। ये कहाँ पे है? असम में, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। नेक्स्ट वन, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आर्यभट्ट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अगर राइट आंसर की बात किया है तो आर्यभट्ट जो थे क्या थे? मैथमेटिशियन थे, यानी एक गणित से संबंधित थे, मैथमेटिक्स से रिलेट करते थे। नेक्स्ट वन, विश्व के सर्वाधिक मलिन बस्ती वाला शहर कौन सा है? विच सिटी इज द मोस्ट स्लम इन द वर्ल्ड? तो विश्व की सर्वाधिक जो मलिन बस्तियां हैं वो कहाँ पे हैं? अपने भारत के मुंबई शहर में। विश्व की जो सबसे बड़ी मलिन बस्तियां कहाँ पे? मुंबई शहर में, भारत का जो कि हॉलीवुड कहा जाता है। नेक्स्ट वन, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो न्यूनतम दूरी थी उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, यानी पेरीहिलियन कहा जाता है। अब सौर की बात की जाए तो अधिकतम जो दूरी होगी, यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है किसके किसके मध्य में? पृथ्वी और सूर्य के। अपभू की बात की जाए तो ये पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की बात की जाए, पृथ्वी और चंद्रमा ये अधिकतम है। और उपभू की बात की जाए पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य न्यूनतम, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य क्या है? ये न्यूनतम है, ये अपभू अधिकतम। तो कैसे पकड़ना है आपको? आज से पकड़ना, आज से अधिकतम यहाँ पे, और दूसरा आपका छोटा हो जाएगा यहाँ पे भी, एपीहिलियन, पेरिहिलियन, एपोसी एंड फेरिसी। अब सौर की बात की जाए तो इस समय जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और उपसौर में अगर बात की जाए तो इसमें जो है 14.17 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और ऑरेंज की बात की जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य आपसे ऑरेंज डिस्टेंस पूछ जाती है तो ध्यान रखिएगा 3,84,000 है, किलोमीटर में रहेगा 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट वन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड हल्दी घाटी वॉर हैपन? तो ये कब हुआ था? राइट आंसर की बात किया 1576 में राणा प्रताप और अकबर के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट वन, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द कम्युनिटी नोन एज फनी इन द वैदिक पीरियड? फनी की बात की जा रही है यहाँ पे, पड़ी।
तो इनका जो मुख्य वर्ग था यानी मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था यानी बिजनेस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करना है। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड दुहिता यूज्ड फॉर डॉटर इन द ऋग्वेद? इसका क्या मतलब होता है, ऋग्वेद के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे काउ टाइपर हो जाएगा यानी गाय को दोहन करने वाली, इसको क्या कहते हैं, दुहिता कहा जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, संगम युग में तमिलों का लोकप्रिय देवता कौन था? हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर deity of the Tamils in the संगम एज? तो संगम पीरियड में भाई कौन था सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, तमिल जो थे उनका? तो राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुरुगन। ठीक है, मुरुगन थे, ना तो विष्णु, ना तो इंद्र, ना तो शंकर, कोई नहीं था, थे कौन, मुरुगन यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेवरेट जो है यहाँ पर उनके ड्यूटी थे। नेक्स्ट वन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? इन विच मेटल डिड मोहम्मद बिन तुगलक सर्कुलेटेड सिंबॉलिक कॉइन्स? यानी जिस पर कुछ छपा हुआ आने लगा, जिस पर जैसे कि उसके खुद की आकृति, मोहम्मद बिन तुगलक की खुद की आकृति और कुछ चीज़ों की आकृति, उस प्रकार की जो आकृतियाँ आने शुरू हुई है, किस प्रकार की मुद्रा पर सबसे पहले यानी किस प्रकार के सिक्कों पर सबसे पहले जारी की गई? तो सिक्का किस प्रकार का था, वो कांसे का सिक्का था यानी कांस पर यानी ब्रॉन्ज पर यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन, गुजरात को जीतकर किसने उसी दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? हु कंक्वेर्ड गुजरात एंड इंक्लूडेड इट इन दी दिल्ली सल्तनत? तो किसने किया था? अगर राइट आंसर की बात करें किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ विच सिंगिंग स्टाइल? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, कव्वाली गायन। ध्यान रखिएगा, कव्वाली सिंगिंग स्टाइल किसके द्वारा किया गया, अमीर खुसरो के द्वारा। ध्रुपद गायन की अगर बात की जाएगी, अब आपसे अगर कभी पूछे ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल, तो ये किसका है, ये तानसेन का है। किसका है, तानसेन का। तानसेन का जो वास्तविक नाम था क्या था, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कबीरदास की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि स्थल कहाँ बनाई गई? आफ्टर द डेथ ऑफ कबीरदास वेयर वाज द हिज म्यूजियम बुल्ट? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे बनाया गया, मगहर में। ठीक है, मगहर में। नेक्स्ट वन, अकबरनामा के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? तो अकबरनामा के अगर लेखक की बात की जाएगी तो कौन थे, अबुल फजल, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? विच सिख गुरु वाज sentenced to death by Jahangir give us shelter to Shahjahan खुसरो, शहजादे खुसरो? तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसको दिया गया था यहाँ पे मृत्युदंड का, यहाँ पे जो मृत्युदंड बनाया गया था या मृत्युदंड दिया गया था, किसे दिया गया था, गुरु अर्जुन देव को। यानी कि ये फिफ्थ यहाँ पे सिख गुरु थे। और यहाँ पे जो है गुरु तेग बहादुर की बात की जाए, इनको भी मरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ये नाइन्थ जो है यहाँ पे सिख गुरु थे, इनको किसके, गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा मरवाया गया था, औरंगजेब। औरंगजेब क्यों मरवाया गया था, क्योंकि इन्होंने जो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया था, इसलिए गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया, इसलिए औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया, इनकी हत्या करवा दी थी। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? वेयर वाज मार्को पोलो फ्रॉम?
तो मार्को पोलो की बात अगर की जाए तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, तो इटली का। ध्यान रखिएगा, इटली का निवासी था, एक व्यापारी था, समुद्री यात्री भी था। अगर आपसे कभी पूछूं मार्को पोलो क्या था, तो एक समुद्री यात्री था। नेक्स्ट वन, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ब्यास रिवर। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया तो क्या था, बिपाशा था। ब्यास नदी का बिपाशा था। बितस्ता की बात करें तो झेलम। झेलम नदी का जो है पुराना नाम क्या था, ओल्डेस्ट नेम ऑफ द झेलम वाज द बितस्ता। एंड गोमल की बात की जाए तो ये किसका नाम है, एक गोमती नदी। गोमती नदी ओल्डेस्ट नेम वाज द गोमल एंड परसुड़ी वाज द रावी। रावी ओल्डेस्ट नेम परसुड़ी। नेक्स्ट वन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ वत्सा महाजनपद इन द 6th सेंचुरी वीसी। तो वत्स की जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी, कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द सिटी कॉल्ड पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में किस नाम जानी जाती है, पटना। तो पटना की जो स्थापना की गई थी, यानी पटना नगर को किसने बसाया था, तो यहाँ पे उदयन के द्वारा बसाया गया था। ध्यान रखिए, उदयन के द्वारा। और इसको जो है पाटिल में यहाँ पे पाली प्रोथा के नाम से जाना गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। तो अगर आपसे कभी पूछे कि मेगास्थनीज ने इसको क्या नाम दिया था, तो पाली प्रोथा। नेक्स्ट वन, मगध का प्रथम राजवंश कौन था, हु वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द मगधा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया है तो हर्यक वंश। आपको कमेंट करके बताना है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। नंदवंश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नंदवंश की स्थापना किसने की थी, महापद्मानंद। अंतिम शासक इसका कौन था, धनानंद था। मौर्य वंश की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। और गुप्ता वंश की बात की जाए तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ये भी आपको क्या करना, याद रखना है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं, व्हाट डू बुद्धिस्ट कॉल दी रीनिमिसिएशन ऑफ होम बाय बुद्धा। यानी बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो घर को त्यागा था उसको क्या कहा जाता है यहाँ पे बौद्ध धर्म में। तो उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डेथ जो होती है, मृत्यु जो होती है, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाएगा। और जो उन्हें ज्ञान मिला उसको निर्माण कहा गया। उन्हें जो ज्ञान मिला उसको निर्माण कहा गया। ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे जो हर्यक वंश है उसकी अगर बात की जाएगी तो बिंबिसार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट वन, खानवा का युद्ध कब हुआ था, व्हेन वाज द खानवा वार। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कब हुआ था, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ, चंदेरी का। और 1529 में किसका युद्ध हुआ, घाघरा का। 1556 की अगर बात की जाएगी यहाँ पे 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। और 1526 की अगर बात की जाए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 1540 में अगर बात की जाए यहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, चोल वंश का संस्थापक कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी।
आपके एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जबकि यहाँ पे अगर यहाँ पे बीए वाले हैं तो वहाँ पे 60 क्वेश्चन आएगा। तो आपको मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे में कितने आते हैं। जैसे कि आप एमए का अगर दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, बीएड दे रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है, एलएलबी दे रहे हैं तो मतलब हर जगह आपको ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी को रखना है। तो मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चंस को सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि बहुत फास्ट ही और मैक्सिमम क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात की जाए चोल वंश का संस्थापक कौन था, यानी चोल डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन थे, तो विजयालया थे, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? विच मुगल रूलर बुल्ड मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट ऑफ आगरा? तो मोती मस्जिद जो मुगल शासक के द्वारा बनवाई गई, किसने बनवाया? शाहजहां ने, ध्यान रखिएगा। लेकिन आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिस्टोरिका? तो हिस्टोरिका के यहाँ पे ऑथर की बात की जा रही है, तो कौन थे? हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, तो हेरोडोटस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, सल्तनत काल में हक एक सर्ब क्या था? हक एक सर्ब क्या था? हक ए सर्ब रहेगा इस प्रकार से। व्हाट वाज द हक एक सर्ब इन दी सल्तनत पीरियड? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया, हक ए सर्ब क्या था, तो एक क्या था? एक सिंचाई कर था, एन इरिगेशन टैक्स। नेक्स्ट वन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो किसने किया था? तो यहाँ पे मीर कासिम के द्वारा एक कारनामा किया गया था, ध्यान रखिएगा। पहले कहाँ पे राजधानी थी? मुर्शिदाबाद, उसके बाद कहाँ बनाएगी? मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? अगर राइट आंसर की बात किया जाए, यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 15 जनवरी की बात की जाए तो यहाँ पे थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी की बात की जाए तो साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे 28 जून देख रहे हैं, तो 28 जून को आपका कोई दिवस मनाया जाता है, लेकिन 21 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस दिन कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। नेक्स्ट वन, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इन विच ईयर सचिन तेंदुलकर वाज अवार्डेड दी भारत रत्न? इसकी तो तैयारी भी एकाएक की गई थी, समझ रहे हैं। मतलब जब टेस्ट हो रहा था, तो उस समय जब सचिन तेंदुलकर अपना 200वां मैच खेल रहे थे, तो उस समय सचिन को खुद भी नहीं पता था, ना तो किसी को भी पता था, क्योंकि एकाएक एक वीक के अंदर ही ये सभी तैयारियां हो गई। और एक वीक कंप्लीट होते ही इनको जो है दे दिया गया था भारत रत्न। तो बहुत फास्ट एक काम किया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2014 में दिया गया था, 3 फरवरी को दिया गया था इनको 2014 में। तो पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से यहाँ में सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद के लिए बहुत आवाज़ें उठाई गई, लेकिन अभी तक उनको नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आपकी 30 क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज कंटिन्यू आपकी आती रहेगी बीच बीच में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैक्सिमम हम भी कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आते रहें नए नए वीडियोज़ के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे फानी अमित आशीष सर। थैंक यू।